अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी नेमली अबीली रिटन बाय अब्दुल गनी शेख। ये जो कहानी है ये 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। पेज नंबर 127 और डेट है 24th। और आप भी कॉपी पेन रखो हाथ में। आज हम पढ़ेंगे अबीली। Abili is the main character of the story. This whole story revolves around this character. Here are some other characters. Abili is the main character. अब्दुल गनी ने लिखी है। अब्दुल गनी शेख। Abdul Ghani Sheikh, born in 1936. Abdul Ghani Sheikh, born in 1936, wrote his first story while he was a veterinarian stock assistant in Srinagar. He was veterinarian stock assistant in Srinagar. He has worked as a school teacher, screenplay writer and journalist. तभी तो ये काम लिख सकता है। तो इस कहानी का जो मुद्दा है, इसका कुछ भी नहीं है मुद्दा, मगर थोड़ा सा है। It displays the simplicity of his mother, how simple old ladies were. Nowadays, both boys and girls pursue modern education. आप जानते हैं आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारी लाइफ बेटर बनती है उसी से। यंगर जनरेशन डज नॉट हेजिटेट टू ट्रैवल अब्रॉड इन परस्यूट ऑफ। हमारी लड़के आज खुद जाते हैं दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, देहरादून या अदर फॉरेन कंट्रीज़ में। तो जो पुरानी हमारी माएँ थी, नानियाँ थी, दादी थी, उनके माँ बाप थे, वो बहुत ही सीधे साधे लोग थे। Ladakh is no exception to this trend. लद्दाख जो है वो भी काफ़ी, उनमें भी वो भी एक हिस्सा था। यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये एक ही स्टेट थी। तो वहाँ भी हमारी तरह सिंपल औरतें हुआ करती है। But the reaction of oldies to this trend of the older illiterate women in particular is debatable. ये जो old ladies थी, these oldies, उनका trend, उनकी illiteracy particularly क्या है? Debatable, काबिल बहस। Abili also reacts to Rukhsana's pursuit for education at Srinagar. इनकी भी एक बेटी थी। पहले मैं कैरेक्टर्स बोलूँगी क्या क्या है इसमें। रुखसाना, नंबर 1 है रुखसाना, नंबर 2 है अबीली, नंबर 3 है अब्बा, नंबर 4 है आगू, नंबर 5 है आचे, नंबर 6 है कागा। हम काका बोलते हैं, ये कागा बोलते हैं। रुखसाना जो है ए विलेज गर्ल हु इज़ लिविंग इन श्रीनगर टू परस्यू हर स्टडी। रुखसाना लद्दाख से श्रीनगर आई है सबक पढ़ने के लिए। अबीली रुखसाना की ग्रैंड मदर है। अब्बा रुखसाना का फादर है। दैट मीन्स रुखसाना के ही इर्द गिर्द ये है। तो ख़ास जो रुखसाना है उसी के अराउंड ये घूमती है ये कहानी। अबीली इज़ द मेन कैरेक्टर। रुखसाना की नानी है, दादी है, ग्रैंड मदर है ये अबीली।
अब्बा है रुखसाना का फादर, आगू है रुखसाना का अंकल, अचे है रुखसाना की आंट, कागा है रुखसाना का एल्डर ब्रदर. The story, through various unrelated episodes, illustrates how ignorant, innocent and loving Abeli is. ये जो कहानी है इसमें दिखाते हैं कि हाउ अनरिलेटेड, कितनी अनरिलेटेड बातें करती है ये एबिली, कितनी इग्नोरेंट है, इनोसेंट है वो. शी रिमेन्स डीपली वरीड अबाउट रुखसाना, who she thinks has gone to some distant unknown part of the world. लद्दाख से तो श्रीनगर जाते हैं, दिन में वापस आते हैं, मगर उसको लगता था कि रुखसाना कहीं गई है इतनी दूर जहाँ से आना नामुमकिन है. In spite of all assurances from every member of the family, she can't give up her fears about रुखसाना. उसको हर घर वाले दिलासा देते हैं रुखसाना के बारे में, मगर वो चिंता करना नहीं छोड़ती है. One of the 5th day she says, I will return to Leh. But when at last उसको रुखसाना की चिंता है, वो कहती है मुझे ले जाओ वहाँ. जब जाती है श्रीनगर, she can't stay there, वहाँ नहीं रुक सकती है वो. 5th day पे कहती है मुझे ले जाओ लेह, मुझे बच्चों की याद आती है. She insists on this so much that the return journey was at once started. और उसको वहाँ से भी वापस लाया गया. तो ये जो कहानी है, go through this short story and see for yourself whether or not Abeli is justified in her reaction. Do your grandparents react to this like this? हमारे भी नानी जो हुआ करती थी, दादी जो हुआ करती, वो भी इतनी ही सिंपल थी, वो भी इसी तरह रिएक्ट करती थी. तो आपको समझ आया होगा कि इस कहानी का मतलब है कि रुखसाना गई है लद्दाख पढ़ने के लिए, तो उसकी ग्रैंड मदर है अबीली. शी fears that as if रुखसाना has gone to some distant unknown part of the world. Let us start now. When Abeli heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. कहाँ वो परेशान हो जाती है कि भूचाल कहाँ आया. तुर्की में तो तुर्की में भूचाल आता है, तो वो यहाँ परेशान हो जाती है कि शायद रुखसाना भी मर गई. Choked with tears, she said, "Oh, protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter Rukhsana. Keep her safe." इसने सुना तुर्की में अर्थक्वेक आया, तो ये यहाँ करने लगी, ओ खुदाया मेरी रुखसाना को ठीक रखो, वो रखो. सब हंसने लगी. All of us burst out laughing. Kaga, my elder brother, said, Abi, Rukhsana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. इसको समझाते समझाते सब हंसने लगी. क्या हुआ आपको? तुर्की तो कहाँ दूर है, तो वो श्रीनगर में है, उसको कोई परवाह नहीं है. But tears rolled down Abili's sunken cheeks. It is not an easy task to catch hold of Abi or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not alike? कौन उसको दिलासा दे सकता था? कौन उसको ये कह सकता था कि उसको कौन दिलासा दे सकता था? कौन उसको बहला सकता था? कैजुअल मीन्स बहलाना. उसने सुना कि औरत को एक आया तुर्की में, उसको लगा उसी के साथ रुखसाना भी गई. She had come increasingly apprehensive since the evening Rukhsana departed to Srinagar.
The bus in which Rukhsana was traveling had broken down near Kargil. Abili argued that if the bus had broken down, it must mean that Rukhsana had not survived. To convince her otherwise, we had to use other eloquence to the utmost. उसने सुना कि जिस गाड़ी में she had come increasingly apprehensive, उसको कुछ शक शुबा हुआ कि since the evening Rukhsana departed to Srinagar, रुखसाना श्रीनगर गई थी, उसने सुना बस को कुछ हुआ है और उसने चिंता करना दिया, उसको दिलासा दे के आफ्टर कंसोलिंग हर, उसके सामने हमें एलोकेंस करना पड़ता है, मतलब खुश बयानी, उसके सामने कोई गलत बात नहीं बोलनी है। वो चिंता करने लगी कि वहाँ पे कुछ हुआ, रुखसाना ज़िंदा नहीं है। वो रोने लगी, रुखसाना ज़िंदा नहीं है। उसने तमाम घर वालों को परेशान कर दिया और आंसू बहने लगे और उसने कहा रुखसाना इज़ नो मोर, रुखसाना इज़ नो मोर, शी इज़ नॉट अलाइव। सब बच्चों ने उसको दिलासा दिया, रुखसाना को कुछ नहीं होगा, बस में कुछ हुआ था तो रुखसाना को क्या होगा। इट मीन, इस कहानी का मतलब जो है, ये कहानी जो है, इसका मतलब है कि ये सीधी सादी औरत जो है, ये जो पीपल जो होते हैं, पीपल लिविंग ऑन हिल्स आर यूजुअली वेरी सिंपल। इसका मतलब है सिंपल है, ये लोग सिंपल है काफ़ी, ये काफ़ी अच्छे होते हैं ये लोग। Those people who live in villages and know nothing about modern technology and the outside world. Abili is also such a woman. She is an old Ladakhi woman and has never gone far from her village. वो कभी बेचारी नहीं निकली थी. That is why she is so simple. तो मुझे लग रहा है आज की इंट्रोडक्शन काफ़ी है, कल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। Here are some words, आपको इन वर्ड्स के बारे में सीखना है। ये वर्ड्स आप आज वर्ड्स लिखो। बेनिवोलेंट, दूसरा है कैजुअल, तीसरा है कन्विंस, कंसोल, इलोक्वेंस, सनकिन, चोक्ड। इन वर्ड्स के आप मीनिंग्स देखोगे, फिर आप, ये है आपको होमवर्क, इन वर्ड्स का आप सेंटेंसेस बनाओगे खुद। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फी अमानिल्लाह।